अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम पढ़ेंगे जोग्राफिया का चैप्टर नंबर 7 है, उसका टॉपिक दूसरा पढ़ेंगे। लास्ट टाइम जो हमने जो पढ़ा था टॉपिक वो ये था कि ज़राअत की अहमियत बहैसियत मुआशी सरगर्मी, और आज हमारा उसका दूसरा टॉपिक है वो है ज़राअत की इक़साम। ज़राअत की इक़साम पढ़ेंगे। ज़राअत इंसान का बहुत कदीम पेशा है। ये हम जानते हैं कि ज़राअत जो है वो इंसान का कदीम पेशा है और तकरीबन 70% जो है वो लोग ज़राअत से मुंसलिक हैं। इससे बहुत से लोगों को रोज़गार मिलता है। खेती बाड़ी की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, यानी कि ज़राअत की 10 इक़साम है। सबसे पहले आता है महदूद पैमाने पर ज़राअत। महदूद पैमाने से ज़राअत कौन सी है? महदूद पैमाने पर ज़राअत में किसान के पास ज़मीन और वसाइल महदूद होते हैं, यानी कि उसके पास ज़मीन भी महदूद होती है और वसाइल भी उसके पास महदूद होते हैं। पैदावार सिर्फ किसान और इसके ख़ानदान की ज़रूरियात को पूरा करती है। ज़्यादातर खेत रकबे के लिहाज से छोटे होते हैं, जहाँ जदीद मशीनरी का इस्तेमाल मुमकिन नहीं होता। इस तरह की ज़राअत जनूबी एशिया, जनूबी मशरक़ी एशिया और चीन वगैरह में होती है। यानी कि महदूद पैमाने से मुराद वो ज़राअत होती है, यानी कि जो छोटे पैमाने पर होती है। इसमें वसाइल भी महदूद होते हैं और इससे जो पैदावार होती है वो भी महदूद होती है। उसके बाद हमारे पास आया था दूसरा, अमीक ज़राअत क्या है? ज़राअत के इस तरीके में कम रकबे से ज़्यादा फसल हासिल की जाती है, यानी कि हमारे पास रकबा कम होता है लेकिन जो पैदावार हासिल होती है वो ज़्यादा होती है। बेहतरीन खाद, बीज, पानी और कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल करके थोड़े रकबे पर ज़्यादा फसलें उगाकर माली फ़ायदे हासिल किए जाते हैं। यानी कि अमीक ज़राअत में रकबा कम होता है लेकिन पैदावार ज़्यादा होती है। वो कैसे हासिल की जाती है? वो ऐसे हासिल की जाती है कि नहीं, उसमें बेहतरीन हम बीज इस्तेमाल करते हैं, खाद इस्तेमाल करते हैं और कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल करके हम जो है वो थोड़े रकबे से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। इस किस्म की जो ज़राअत होती है वो ज़्यादातर होती है बरतानिया, फ्रांस, पाकिस्तान, भारत, चीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मिस्र वगैरह में ये तरीके जो वो राइज किए जाते हैं। उसके बाद आया था फिर हमारे पास है वसी पैमाने पर ज़राअत। ये ज़राअत इन ममालिक में की जाती है जहाँ ज़राअत के लिए वसी रकबा मौजूद होता है। अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील वगैरह में आबादी के मुकाबले में रकबा ज़्यादा होता है, यानी कि इन इलाक़ों में जो है वो आबादी की निस्बत रकबा ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे वसी पैमाने पर जो है वो ज़राअत की जाती है। इसलिए इन ममालिक में जदीद मशीनरी की मदद से बड़े पैमाने पर ज़राअत की जाती है। आगे हमारे पास है तिजारती ज़राअत क्या है? ज़राअत की ये किस्म तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है। फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं ताकि इनको फ़रोख्त करके मुनाफा कमाया जा सके। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटाइन वगैरह के बाज़ इलाक़ों में इस तरीके के ज़रिए से ज़राअत की जाती है। आगे हमारे पास आता है फिर नबाताती ज़राअत क्या है? नबाताती ज़राअत में गन्ना, केला, नारियल, रबर, मसाला जात और कॉफ़ी वगैरह नकद आवर फसलों में से एक उगाई जाती हैं। ये ज़राअत जनूबी एशिया, मशरक़ी एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका वगैरह के इलाक़ों में आम है। ये ऐसी ज़राअत की किस्म है जिसमें खेत आमतौर पर बड़े रकबे पर मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास तजारती सब्ज़कारी। वो फल और सब्ज़ियाँ जिनको महफूज नहीं किया जा सकता, यानी कि वो फल जिनको हम ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते, इनके जल्द ख़राब होने का ख़दशा होता है। इनकी मंडी तक पहुँचने के लिए ट्रक इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं। बड़े शहर और सनती मराकज़ ऐसी बड़ी ज़राअत को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि वहाँ मंडियाँ मौजूद होती हैं। ज़रूरी पैदावार फ़रोख्त करके जल्द मुनाफा कमाया जा सकता है। अमेरिका के साहली इलाके ट्रक फार्मिंग के अहम मराकिज़ हैं। उसके बाद आया था हमारे पास मिली जुली ज़राअत। ये ऐसी ज़राअत हैं जिसमें फसलें उगाना और जानवरों को पालना एक साथ किया जाता है। बाज़ खतूत में मुकामी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये ज़राअत की जाती है। बाज़ खितों में मिली जुली खेती बाड़ियाँ तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अमेरिका, मैक्सिको, ब्राज़ील, जनूबी एशिया, यूरोप और एशिया के इलाक़ों में मिली जुली खेती बाड़ी की जाती है। इसी टॉपिक का लास्ट जो हेडिंग है वो हमारे पास है ग़िज़ाई फसलें।
ये फसलें किसी भी मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़रूरी हैं। इस किस्म की फसलें बड़े पैमाने पर काश्त की जाती हैं, जिसमें आ जाएगा हमारे पास पाकिस्तान की अहम ग़िज़ाई फसलों में गंदम, चावल, चना और मुख्तलिफ़ किस्म की दालें वगैरह शामिल हैं। उम्मीद की जाती है आज जो हमने ज़राअत की अक़साम पढ़ी हैं आपको समझ आई होगी। खुदा हाफिज़।